कल परसों एक बहन जी का फोन आया, बोले साहब हमारा तत्व विचार में जैसा मन लगना चाहिए वैसा नहीं लगता, और हम स्वाध्याय बहुत करते हैं हमें, लेकिन ये महसूस देता है कि जैसा निर्णय होना चाहिए वैसा निर्णय नहीं होता। और हम जितनी विधियां हैं हम सब करते हैं, हमने इसलिए तो नहीं होता। आप समझे नहीं, आप जब सब विधियां पकड़ रखी हैं, आपको लगता है व्रतशील संयम भी नहीं छोड़ने हैं, आपको लगता है पूजा पाठ भक्ति भी नहीं छोड़नी है, आपको लगता है स्वाध्याय भी नहीं छोड़ना है, आपको लगता है 4 अनुयोग भी पढ़ने हैं। जब आपने अपने ऊपर इतना बोझा ले लिया तो आप आत्मा के अनुभव तक तो 3 काल में नहीं जा पाओगे। नहीं समझे? एक श्रावक को व्रत नियम पालने चाहिए, खत्म बात। ये व्यवहार ने का कथन है, बिल्कुल प्योर व्यवहार का। पालना पालना कुछ नहीं होता, भूमिका के अनुसार जब वो भूमिका आएगी पलेंगे। लेकिन तुम्हें अंदर ऐसा लगता है कि ऐसे में हम स्वच्छंदी हो जाएंगे, अगर ऐसी मान्यता रहेंगे तो अपने को ढीला नहीं छोड़ पाओगे, और ढीला नहीं छोड़ पाओगे तो आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे। क्योंकि आत्मा के अनुभव की शर्त यह है कि पर्याय का बोझा भी अपने ऊपर नहीं रहना चाहिए। इतनी शर्त है कि उपयोग को जाते हुए उपयोग देखे। क्या कहा मैंने? उपयोग को उपयोग रोके नहीं, वज्रसेन जी, उपयोग को जाते हुए उपयोग देखे, और ये देखे कि जहाँ जाना है, ये शर्त है। माने तुम्हें उपयोग भी रोकना बदलना, एक कर्तृत्व आया तो विकल्प आया, विकल्प आया तो फिर निर्विकल्प से चूके आया पकड़ में। ये साक्षी भाव की साधना जो व्यक्ति तत्व निर्णय पूर्वक ईमानदारी से करता है, उसके तत्व निर्णय होता है, उसको आत्मानुभूति होती है। लेकिन जैनियों की तो पढ़ाई जो है, जैन धर्म तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो इस तरीके का है कि हम जीवों को निर्भर नहीं होने देते, हम जीवों को आत्मानुभूति तक पहुंचने ही नहीं देते। क्योंकि हमारी जो पढ़ाई कराने का तरीका है वो बोझिल है। हम उस पर आचरण भी लादते हैं, हम उस पर 4 अनुयोग का भार भी लादते हैं, हम उस पर समाज का भार भी लादते हैं, हम उसे सब कुछ एक साथ करो और फिर आत्मा साधो, ये हमारी विधि है। देखो भैया, 4 अनुयोग पढ़ने चाहिए, समझ में आया? 4 अनुयोग, ऐसा नहीं है हम प्रथमानुयोग नहीं पढ़े। अगर हम प्रथमानुयोग नहीं पढ़ते हैं तो हम सच्चे जैनी नहीं है, श्रावक सच्चे नहीं है। आखिर जिनेंद्र भगवान तो नहीं तो बताए, सब जनवाणी तो है। आखिर मुनि राजों ने अगर प्रथमानुयोग में कुछ नहीं होता तो क्यों लिखते? नहीं, प्रथमानुयोग भी पढ़ना चाहिए। सुबह प्रथमानुयोग पढ़ो, दोपहर में चरणानुयोग पढ़ो, शाम को करणानुयोग पढ़ो जितनी बुद्धि हो, और रात को द्रव्यानुयोग पढ़ो, या फिर उल्टा करो, सुबह द्रव्यानुयोग पढ़ो, दोपहर में मन नहीं लगे तो प्रथमानुयोग पढ़ो। लेकिन आचार्य कहते हैं ये तत्व निर्णय के बिना इसको भी सम्यक दर्शन है नहीं, और ये 4 पढ़ेगा तो ये सब खिचड़ी बना लेगा। क्योंकि 4 प्रकार के अनुयोगों में कहीं भावों की प्रधानता है, कहीं क्रिया की प्रधानता है, कहीं कर्म की प्रधानता है, और कहीं आत्मा की प्रधानता है। अब वो सब की प्रधान ही पड़ेगा तो क्या होगा? अपेक्षा ही लगाता रहेगा बेचारा। ये निश्चय व्यवहार है, निश्चय नहीं जब उनने बात कही तो उनने कहा बात तो सही कह रहे। हमने कहा आपको अंदर में ऐसा लगता है ना व्रतशील संयम तो करने पड़ेंगे? बोले बिल्कुल लगता है, बस अभी मिथ्यात्व है। और हमने कहा मुझे देख के लगता होगा कि मैं स्वच्छंदी हूँ, फिर ये भी लगता है। आया समझ में? नहीं समझ में? भाई हमें देख के क्या लगता है? जो व्रतशील संयम वाले हैं उनको क्या लगता है कि हम स्वच्छंदी हैं, बराबर, और वे अपने को व्रतशील संयम का कर्ता मानते हैं, तो वे मिथ्या दृष्टि है। ये बात उन्हें समझ नहीं आती। कितनी मोटी बात है, मोटी भूल है ना, ये समझने लायक बात है कि नहीं? तो फिर उनने प्रश्न पूछा है, पहली बात तो ये है कि चरणानुयोग का स्वरूप ही नहीं पता। हाँ, और द्रव्यानुयोग में चरणानुयोग नहीं है, ये कौन कहता है? हाँ, द्रव्यानुयोग में चरणानुयोग। अरे द्रव्यानुयोग में चरणानुयोग नहीं है, द्रव्यानुयोग ही चरणानुयोग है। क्यों? आत्मा में रमना यही तो चरणानुयोग है।
और द्रव्य योग का सार क्या है? आत्मा में रमना। आया समझ में? नहीं आया? अब लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, तुम ये गहराई में जाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब तुम्हारे सामने श्राप का चार खुलता है तो तुम कब कर्तृत्व में पहुंच जाते हो, कब क्रियावादी हो जाते हो, पता भी नहीं चलता। क्यों? इसलिए कि अभी श्रद्धा मजबूत तो हुई नहीं, निर्णय तो हुआ नहीं तुम्हारा, और तुम जाके इसमें चले गए। उसको पढ़ते ही न लगने लगता है समझ में? हाँ, तो उनने एक प्रश्न किया कि फिर साहब जो जिम्मेदारी है अपने ऊपर श्रावक की, नहीं समझे, घर गृहस्थी की, भोजन बनाने की, हमने कहा इसका निर्णय करो। ये सब जिम्मेदारी पर्याय की है, मेरी नहीं। ये ट्विंकल की जो पर्याय है, मैं तो इससे भिन्न चेतन तत्व हूँ, तो ट्विंकल की पर्याय में जो जो जिम्मेदारी ट्विंकल की है वो ट्विंकल करेगा, वो करेगी, वो अपनी सब उसके संबंध बनेंगे। मेरा क्या लेना था? मैं तो पीछे खड़ा गायक तत्व हूँ ना। ये निर्णय चाहिए, इसको कहते ध्रुव की दृष्टि। भाई पर्याय की जिम्मेदारी कौन लेगा? पर्याय लेगी ना, क्यों डर रहे हो? भाई विवेक कुमार नाम की पर्याय है, तो विवेक कुमार नाम की पर्याय विवेक कुमार नाम की पर्याय का काम करेगी। मैं विवेक कुमार थोड़ा ही हूँ, मैं तो उससे भिन्न चेतन तत्व जान रहा हूँ। इस पर्याय में जो जो हो रहा है, मेरे पिताजी की सेवा कौन करेगा? मैं करूँगा। ये मैं करूँगा, ये पर्याय में एकत्व बुद्धि है, और ये पर्याय उनकी अगर उदय प्रमाण होगी तो इस पर्याय से होनी होगी। मैं क्या करूँ? मैं तो जान रहा हूँ, ये ढीलापन हो गया। तो मैं ये बोझा, यही तो लगता है कि अगर मैं आत्मा की तरफ जाऊंगा तो ये पर्याय की जिम्मेदारी को ले। अरे भाई, पर्याय अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेने को तैयार है। ये देह कब तक टिकेगी? बोलो, तुम्हारे ध्यान रखने से टिकेगी? भाई उसका अपना नामकरण है, उसकी अपनी योग्यता है, उसकी आयु है, जब तक उसमें है वो रहेगा। तो हम शरीर का ध्यान रखें कि नहीं रखें? अरे भाई साहब, मैं नहीं, वो पर्याय संबंधी, उपयोग संबंधी जो उसको ध्यान की आवश्यकता होगी वो ले लेगा उसमें से। तुम अपने ऊपर क्यों रखते हो ये बात कि साहब विकल्प तो करने पड़ेंगे? मूर्ख चंद हो, वो उस जाति के उस काम के लिए जो विकल्प चाहिए वे तुम करता नहीं हो उन विकल्पों के, वे विकल्प प्रकृति प्रदान करती है। नहीं समझ में आया? अच्छा बताओ बच्चे सिंह जी, अगर एक बच्चे को अपन ऐसी जगह रखें जहाँ उसे दुनियादारी संबंधी काम भोग बंधन की कथा सुनाने वाला कोई नहीं हो, ठीक? जंगल में रख दे अपन, बिल्कुल कहीं उसने कोई काम भोग बंधन की कथा ना सुनी, ना परिचय हुआ, ना कुछ देखा, तो भी जब उसकी उम्र आएगी 16, 17, 18 साल की, तो वो काम भोग संबंधी विकल्प आने चालू हो जाएंगे कि नहीं? अब आप कहोगे कि ये क्या हुआ है? भाई साहब, वो प्रकृति में सिस्टम है। अगर गाय ने बछड़े को जन्म दिया है तो वो गाय उस बछड़े की गंदगी साफ करती है, ये जाने बिना, ये माने बिना कि भविष्य में मेरे काम आने वाला है। कोई मतलब ही नहीं, बात तो भविष्य ही नहीं है। जानवर का क्या भविष्य है? एक बकरी का, उसको तो पड़ता है कट जाना है, काय का भविष्य है उसका? लेकिन अपने बच्चे के लिए जान देने को तैयार। क्या सिस्टम है? ये सिस्टम है, यही तो सिस्टम है। स्त्री है, अगर स्त्री की पर्याय में है तो स्त्री पर्याय में स्त्री वाले विकल्प स्त्री पर्याय में आएंगे, पुरुष की पर्याय में पुरुष वाले विकल्प, उसका कर्ता आत्मा। और अपन बंदर की पर्याय में जाएंगे तो बंदर वाले विकल्प आएंगे, शेर की पर्याय में जाएंगे तो शेर के। लेकिन उन विकल्पों का कर्ता मैं नहीं हूँ। ये निर्णय जो कर लेगा वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा।